सभी को नमस्कार। मैं बिंदु। आशा है कि आप अच्छे होंगे। विभिन्न संदर्भों में हमने देखा है कि आर्थिक विकास के दौरान पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया गया है और अभूतपूर्व सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गया है। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, भूजल स्तर को कम करना, प्रदूषण में वृद्धि, चराई भूमि पर दबाव आदि कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी पर्यावरणीय मुद्दे हैं। औद्योगिक कारण के कारण प्राकृतिक संसाधनों के खतरा है और अब जलवायु भी बाधित हो रही है। विकास का यह प्रतिमान स्पष्ट रूप से जारी नहीं रख सकते हैं। आइए हम विषय को समझाते हैं। 10वीं कक्षा से समानता के साथ सतत विकास, सामाजिक अध्ययन और विकास, पर्यावरण और लोगों के बीच संबंधों का पता लगाए। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तार ने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के किस प्रकार प्रभावित किया है। सीखने के परिणाम आप जान पाएंगी। पर्यावरण आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है। आधार या विकास के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। सतत विकास प्राप्त करने के उपायों का सुझाव देना। पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरणविदों के प्रयासों की सराहना करते हैं। मुख्य शब्द सतत विकास। सतत विकास। सतत विकास यह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। पर्यावरण वह परिवेश जिसमें कोई व्यक्ति, जानवर का या पौधा रहता है या संचालित होता है। स्रोत एक स्थान, व्यक्ति या चीज जहाँ से कुछ उत्पन्न होता है या प्राप्त किया जा सकता है। न्याय निष्पक्षता और न्याय की गुणवत्ता। डूबना किसी चीज की सतह के नीचे जाए, विशेष रूप से एक तरल की जलमग्न हो जाते हैं। अवधारण मानचित्र का निरीक्षण करें। पर्यावरण और विकास। पर्यावरण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राकृतिक रूप से विद्यमान अनेक पदार्थ जैसे भूमि, जल, खनिज एवं आवश्यक वृक्षों एवं जंतुओं की उत्पादन प्रक्रम के केंद्र में होते हैं। पिछले 50 वर्षों का आर्थिक विकास सतत विकास के सीधे विपरीत है। हमने प्राकृतिक संसाधनों को दोहन, फसलों को प्रभावित करने वाले प्रदूषण और अत्यधिक जनसंख्या को देखा है, जिससे पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान होता है। विकास में आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जिनके लिए बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होता है, जो सीमित है। आर्थिक विकास की
प्रक्रिया में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां जैसे कृषि, विनिर्माण में खनन और ऊर्जा क्षेत्र का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। पर्यावरण के दो मुख्य कार्य हैं। इन संशोधनों को प्रदान करने के लिए पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरण के स्रोत कार्य के रूप में जाना जाता है। उत्पादन, खपत के अपशिष्ट उत्पादों को अवशोषित करने और इसे हानिरहित अवशोषों में बदलने के लिए पर्यावरण की क्षमता को सिंक फंक्शन के रूप में जाना जाता है। उत्पादन और खपत के अवांछित उप उत्पाद जैसे दहन से निकास गैसें, पानी, जो उत्पादों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, छोड़ी गई पैकेजिंग और सामान जो अब नहीं चाहते हैं, पर्यावरण द्वारा अवशोषित होते हैं। आर्थिक विकास के पिछले वर्षों में अवशोषक कार्य और पर्यावरण के अवशोषक कार्य का अत्यधिक उपयोग किया गया है। इसने पर्यावरण की वहन क्षमता को प्रभावित किया है, अर्थात भविष्य में आर्थिक उत्पादन और खपत का समर्थन करने के लिए पर्यावरण की क्षमता। उदाहरण के लिए पारंपरिक प्रथमों में कुओं और नलकूपों से पानी खींचा जाता था और अब भूजल को इलेक्ट्रिक मोटर पंपों की मदद से खींचा जाता है। दोनों ही मामले में भूमिगत जल का मात्रा की भिन्न होती है। जमीन के नीचे पानी का रास्ता मिट्टी और चट्टानों के माध्यम से होता है। यदि निकाला गया पानी रिचार्ज किया जा रहा है पानी से अधिक है, तो यह स्पष्ट है कि कुछ समय बाद हमारे पास और अधिक भूजल नहीं बचेगा। देश के कई हिस्सों में भूजल के अत्यधिक उपयोग का गंभीर खतरा है। भूजल बहुत तेजी से निचले और निचले स्तर पर गिर रहा है। मात्रा के साथ साथ भूजल की गुणवत्ता भी बिगड़ती जा रही है। भूजल का स्रोत कार्य गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में क्षतिग्रस्त है। सभी विषाक्त पदार्थों के कचरे की अधिक डंपिंग अवशोषक कार्य को नुकसान पहुंचता है। सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रदूषण उत्सर्जन पर्यावरण की वहन क्षमता तक सीमित होना चाहिए। गैर नवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। गैर नवीकरणीय संसाधनों की कमी की दर नवीकरणीय संसाधनों के सृजन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। निकासी की दर पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। महासागर भोजन, दवाओं, खनिजों आदि के विशाल संसाधन है। मानव प्रभाव इस संशोधनों की गिरावट का कारण बना रहा है। दूषित महासागरीय जल के परिणामस्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है और जलवायु परिवर्तन समुद्री भूस्खलन का कारण बनाता है। पानी का उपयोग सभी प्रकार के अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों की डंप करने के लिए सिंक के रूप में किया जाता है। समुद्री मलय पर्यावरण को
गंभीर नुकसान पहुंचता है। उचित और सुरक्षित निपाटन समस्याओं को हल कर सकता है। कीटनाशकों के उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राचेल राचेल कार्सन ने पक्षियों और मनुष्यों पर मच्छर नियंत्रण के लिए डीडीटी छिड़काव के प्रभाव के बारे में साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखे। कीटनाशकों में निहित भारी धातुओं जैसे पदार्थ पर्यावरण से विघटित नहीं होते हैं, बल्कि जीवित जीवों के अंदर जमा होते हैं। झीलों में मछलियां जहां डीडीटी युक्त पानी बहता है, मछली को मारने के लिए जहर बहुत कम मात्रा में है। लेकिन अगर ये पक्षी कई मछलियों को खाता है तो मछली के अंदर रसायन की संयुक्त खुराक पक्षी के लिए पर्याप्त घातक है। एक पर्यावरणविद के रूप में रचेल कार्सन ने यह भी दिखाया कि मच्छर जैसे कीट जल्दी से डीडीटी स्प्रे के प्रतिरोध का विकास करते हैं। उनके निष्कर्ष यह बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे मानव क्रिया अपरिवर्तनीय रूप से प्रकृति और मनुष्यों को नष्ट कर देते हैं। भारत में कीटनाशक इंडोसल्फान के लिए कीटनाशकों का घातक प्रभाव देख गया था। नाइनटीन 1976 में काजू की फसल को कीटों से बचाने के लिए सरकार ने इंडोसल्फान से 15,000 एकड़ भूमि का उपचार किया, जिस पर हेलीकॉप्टर द्वारा छिड़काव किया गया। यह केरल के उत्तरी भाग में कासरगोड में हुआ था। हवा, पानी और पूरा वातावरण कीटनाशक से भरा गया था, क्योंकि उपचार लगभग 25 वर्षों तक जारी रहा। छिड़काव के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों, विशेष रूप से कृषि श्रमिकों में बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं विकसित हुई। हाल के वर्षों में न्यायालय के आदेश द्वारा एंडोसल्फान के छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धीरे धीरे बीमारी में गिरावट आई है और कल्याण में सामान्य वृद्धि हुई है। सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो भविष्य के पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। दूसरे शब्दों में, सभी के लिए जीवन के बेहतर गुणवत्ता अभी और आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमें समानता और न्याय के मुद्दों के साथ साथ प्रगति के विचार के साथ पर्यावरण संबंधी चिंताओं को एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। हमें पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी मार्ग खोजना होगा। अब कई राज्यों ने
जैविक खेती की आवश्यकता और क्षमता को महत्व किया है। स्थानीय स्तर की पहले ने राज्य की नीति को प्रभावित किया है। सिक्किम सरकार ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का साहसिक कदम उठाया है। उत्तराखंड भी 100% जैविक राज्य होने के उसी रास्ते पर चल रहा है। स्थायी खाद्य उत्पादन और इसके समान वितरण पर एक और बहुत ही दिलचस्प हस्तक्षेप तेलंगाना के जहीराबाद क्षेत्र में सामुदायिक समूहों द्वारा शुरू की गई वैकल्पिक पीडीएस। इसलिए हमने देखा कि आधुनिक विकास ने पर्यावरण निशान की समस्याओं को बढ़ा दिया है। वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि पर केंद्रित विकास से सतत विकास की ओर बढ़ना होगा, जहां समानता हो और हर हिस्से की इस परिवर्तन में एक भूमिका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।